नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो पहले इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जब आप कोई प्रॉपर्टीज किसी और से लेते हो, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज आप जब किसी और से इनहेरिट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने आपके मॉम डैड से मिलती होंगी, राइट? जैसे कि आपका कलर हो सकता है, आपका बाल हो सकता है। तो इसी को बुलाया जाता है इनहेरिटेंस, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज आपके अपने मॉम डैड से आई हुई है। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपके दादा दादी से इनहेरिट की होंगी, राइट? तो इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस। अब जाते हैं वीएस कोड में और समझते हैं कि इनहेरिटेंस का पाइथन के अंदर क्या काम है। अब देखो, इसका बेसिकली काम होता है रीयूजेबिलिटी। तो इसको पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, नीड फॉर स्पीड वाला। ठीक है, हम लोग एक कार रेसिंग गेम बना रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम दिया हम लोगों ने नीड फॉर स्पीड। तो एक क्लास बना लेता हूं मैं, क्लास जिसका नाम देता हूं नीड फॉर स्पीड कार प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो क्लास बनाया जिसका नाम दिया नीड फॉर स्पीड क्लास प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, अब इसके अंदर ना, जैसे कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसका ब्रांड हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसका मॉडल हो सकता है, राइट? तो ये सारी कार की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें फटाफट डिफाइन, दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं फटाक से, ब्रांड और मॉडल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, डिफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे ले लेंगे सेल्फ। और इसमें हम लोग एज अ पैरामीटर ले लेंगे ब्रांड और मॉडल। यहाँ पे देखो, ब्रांड और मॉडल एज अ पैरामीटर लेंगे, तो बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड। इसका नाम, अब कंफ्यूजन होता है ना कि ये ब्रांड और ये ब्रांड वेरिएबल में क्या फर्क है, तो यहाँ पे इसका नाम अलग भी दे सकते हो, कार ब्रांड। और यहाँ पे लिख सकते हो कार मॉडल। यहाँ पे हम लोगों ने दिया कार ब्रांड और कार मॉडल। ऑलराइट, ब्रांड ही हो गया क्या, कार मॉडल। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक क्लास बनाया है जिसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है, जिसमें हम लोग एज अ पैरामीटर दो वैल्यू लेने वाले हैं, कार ब्रांड और कार मॉडल, और उसको एक दो वेरिएबल में असाइन कर दिया, मॉडल और ब्रांड में। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ, जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें डिस्प्ले करेंगे। तो कार प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्प्ले करेंगे, कार ब्रांड और मॉडल को यहाँ पे। दैट्स इट, सिंपल सा। अगर आपने क्लास पढ़ा रहेगा, क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा रहेगा, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, नाउ मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं ना और भी फंक्शनलिटी ऐड कर रहा हूँ मेरे गेम के अंदर। तो मैं अब स्पोर्ट्स कार ऐड करने वाला हूँ। तो स्पोर्ट्स कार का एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास स्पोर्ट्स कार। ठीक है, अब देखो, जो स्पोर्ट्स कार होगा, राइट, स्पोर्ट्स कार का भी क्या होगा, ब्रांड और मॉडल तो होगा ही, राइट? स्पोर्ट्स कार का भी ये प्रॉपर्टीज होंगी, ब्रांड और मॉडल। तो क्या मैं वापस से इसको डिफाइन करूं यहाँ पे? तो चलो वापस से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेफ, सेम चीजें यहाँ पे भी रहेंगी। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट? स्पोर्ट्स कार का भी क्या होगा, ब्रांड और मॉडल होगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने डेफ डिफाइन कर लिया। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? ऑलराइट, यहाँ पे देखो एरर इसलिए आ रहा है, यहाँ पे इंडेंटेशन का इशू है, कॉपी पेस्ट में हो गया। ऑलराइट, अब देखो, स्पोर्ट्स कार का भी सेम ब्रांड और मॉडल की प्रॉपर्टीज होंगी। एक और मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, सपोज क्लास नॉर्मल कार। अब नॉर्मल कार का भी क्या होगा, ब्रांड और मॉडल होगा, और उसको भी हम लोग को डिस्प्ले करना होगा। आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नीड फॉर स्पीड कार प्रॉपर्टीज है, उसका ब्रांड मॉडल होगा। कोई भी कार ले लो, कोई भी कार ले लो, उसका ब्रांड और मॉडल तो होगा ही। तो मैंने लेकिन स्पोर्ट्स कार बनाया, उसमें भी ब्रांड और मॉडल बना दिया, उसमें भी डिस्प्ले किया। यहाँ पे नॉर्मल कार बनाया, उसमें भी ब्रांड और मॉडल लिया, उसको भी डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे देखो, कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये सारे कोड जो होंगे ना, ये पूरा का पूरा कोड ये सेम है, एज इट इज इसके जैसा है। तो क्या इसको वापस लिखने की जरूरत है? क्या ऐसा कोई वे नहीं है कि मैं इसको रीयूज कर, ये जो कोड मैंने लिखा है, इसी को रीयूज करके इस स्पोर्ट्स कार में भी डाल दूं, इसी को रीयूज करके नॉर्मल कार में भी डाल दूं? ऐसा कोई वे होना चाहिए? तो यस, वो वे है इनहेरिटेंस। आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सा है। इनहेरिटेंस कैसे करना है, इसको निकाल देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें वापस यहाँ पे लिखी है, पहले से लिखी है, तो मैं वापस नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा, और ये जो प्रॉपर्टीज है मुझे इस क्लास के अंदर है, इस क्लास को मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में डाल दूंगा। दैट्स इट। और यहाँ पे सेम चीजें लिखी हैं, तो मैं जो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दूंगा पास। अब पास कीवर्ड तो तुमको पता रहेगा, पास कीवर्ड जिसको नहीं पता बता देता हूँ। मतलब अगर कोई आप फंक्शन बना रहे हो या कोई क्लास बना रहे हो, सिंपल सा है, अगर उसको बॉडी नहीं लिखना है, ठीक है, उसका बॉडी आपको उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे उसका नाम देके छोड़ देना है, तो आप यहाँ पे पास लिख दोगे ना, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो देख लेना कि पास कीवर्ड होता क्या। ऑलराइट, तो दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट्स कार का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं car1 इज इक्वल टू स्पोर्ट्स कार, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास करता हूँ, ऑडी और A4, यानी कि ब्रांड और मॉडल पास कर रहा हूँ। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, स्पोर्ट्स कार के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर है क्या?
कोई भी कंस्ट्रक्टर, कोई भी वेरिएबल या कुछ भी है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कार में पैरामीटर पास कर रहा हूँ, वो कहाँ पे जाएगा और क्या होगा, लेट्स सी। अब मैं स्पोर्ट्स कार का यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो एरर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बॉडी है ही नहीं, कुछ भी है नहीं स्पोर्ट्स कार में। मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहा हूँ, किस वेरिएबल में असाइन होगा, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद कोई भी एरर नहीं आया, एरर नहीं आया, तो ये कैसे हुआ? एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पे कार वन डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ब्रांड और मॉडल पास कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेकिन ब्रांड मॉडल है ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं है, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज भी कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कर रहा हूँ, इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है क्या? नहीं है। लेट्स से इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और रन करने पे यहाँ पे देखो ब्रांड ऑडी आ गया, मॉडल A4 आ गया, ये सारी चीजें तो यहाँ पे लिखी नहीं है। तो कैसे हो रहा है सब चीजें? सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो रहा है क्या, इनहेरिटेंस। यानी कि हम लोग ने क्या किया है, स्पोर्ट्स कार ने ये जो दूसरा कार है, ये जो दूसरा क्लास है नीड फॉर स्पीड कार प्रॉपर्टी, इसको हम लोग ने इनहेरिट किया है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग ने इनहेरिट किया है। अब जब ऐसे आप लिखते हो ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनहेरिटेंस हुआ, मतलब आप इस क्लास के सारे वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस को स्पोर्ट्स कार एक्सेस कर सकता है, इसको परमिशन मिल गया इस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज और इस क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो नीड फॉर स्पीड कार प्रॉपर्टीज क्लास है, इसको बोलेंगे पेरेंट क्लास। इसको क्या बोले, जैसे आप अब प्रॉपर्टीज को पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हो, वैसे इसको यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स कार ने इससे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है, इसको बोलेंगे पेरेंट क्लास, इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बेस क्लास बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव क्लास। ऐसे अलग अलग नाम है, ठीक है। इसको डिराइव क्लास मतलब जो इनहेरिट करता है, और जो क्लास को इनहेरिट किया था उसको बोलते हैं बेस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, देखो स्पोर्ट्स कार ने इसके सारे वेरिएबल्स और इसके सारे फंक्शंस को आप एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने इसको इनहेरिट किया है, क्योंकि सेम वैल्यूज थी इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पे ये भी कर सकता है, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पास, और नॉर्मल कार में भी सेम प्रॉपर्टीज थी, तो अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं, सपोज मारुति और स्विफ्ट, ठीक है, और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, और यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इनहेरिट नहीं किया है, इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, राइट। ये वाला प्रॉपर्टीज को हमको इस क्लास को इनहेरिट करना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखो मारुति और शिफ्ट आ गया नॉर्मल कार में, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया क्या, इनहेरिटेंस। अब एक और चीज बताता हूँ, सपोज करो मुझे स्पोर्ट्स कार में और भी चाहिए प्रॉपर्टीज, सपोज की स्पीड, मुझे स्पीड प्रॉपर्टी चाहिए, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर स्पीड और भी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जो क्या लेगा, कार ब्रांड। यहाँ पे देखो कार ब्रांड और मॉडल तो लेगा ही, लेकिन साथ साथ में वो स्पीड भी लेना चाहिए, कार की स्पीड भी बाहर से डिफाइन होनी चाहिए, मतलब यूजर डिफाइन करेगा उसको कितनी स्पीड चाहिए, ऑलराइट। यहाँ पे लिख दो कार स्पीड, ऑलराइट। नाउ लेकिन देखो कार की स्पीड, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कार की स्पीड में मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट कार स्पीड इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे देखो कार की स्पीड तो है नहीं प्रॉपर्टी, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लूंगा कार स्पीड, ठीक है, इस नया वेरिएबल बना लूंगा स्पीड, और इसके अंदर ये असाइन कर दूंगा, दैट्स इट। लेकिन बाकी मुझे ना ये वापस से रीयूज करना है, कार ब्रांड मॉडल मुझे वापस से लिखना नहीं है, यही रीयूज करना है। तो कैसे करोगे आप इसको, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, मतलब मुझे ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर किसके पास है, इसके पास है, इसको हम लोग ने इनहेरिट किया है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डॉट ये वाला कंस्ट्रक्टर पूरा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद इसके अंदर हम लोग ये कार ब्रांड और मॉडल पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, ऑलराइट। तो हम लोग ने क्या किया, मुझे स्पीड एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया इसका, और इसके अंदर स्पीड नाम का वेरिएबल बना लिया, लेकिन वापस से इसको रीयूज करने के लिए मैंने ये वाला क्लास डॉट यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को रीयूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इसको इनहेरिट किया है। लेट्स सी इज रन होता है, तो रन करते हैं, तो रन करने पे देखते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या। तो यहाँ पे रन करने पे कार ब्रांड कार मॉडल, ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वन रिक्वायर आर्गुमेंट इज मिसिंग, कार स्पीड बोल रहा है मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ऑडी और A4 हम लोगों ने पास किया, यहाँ पे स्पीड भी पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्पीड दे देते हैं 200 सपोज। और गाइस, तो यहाँ पे देखो एरर जो आ रहा था, आपको जो ये वाला एरर आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट कार मॉडल। बेसिकली यहाँ पे जब आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करते हो, तो यहाँ पे आपको सेल्फ भी पास करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ पास करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा।
और यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे देखो अब आ गया ब्रांड ऑडी मॉडल A4, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे ठीक है, अब ये चल तो रहा है, यहाँ पे स्पीड भी आ गया, लेकिन स्पीड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हमने ब्रांड और मॉडल डिस्प्ले हो रहा है, इसको स्पीड को भी डिस्प्ले करो। तो आप क्या कर सकते हो पता है, ये इसको भी डिस्प्ले कर सकते हो। कैसे? तो मतलब आप इसी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्रांड मॉडल ऑलरेडी डिस्प्ले है, लेकिन स्पीड डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक और डिस्प्ले फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, स्पीड को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट स्पीड, ठीक है। ये क्या करेगा, सेल्फ और स्पीड को डिस्प्ले करेगा ना। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्पीड आ गया 200। ओके, यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, देखो मुझे मैं एक काम कर सकता हूँ, इसे डायरेक्टली सबको डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। ब्रांड मॉडल वापस सबको डिस्प्ले कर सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखो स्पीड आ गया, ब्रांड आ गया, मॉडल लगे, लेकिन मुझे डिस्प्ले, इसी डिस्प्ले को वापस रीयूज करना है, इसको वापस लिखना नहीं है, वापस ये वाला कोड मतलब मेहनत नहीं करना है मुझे। तो हम लोग वापस ये कर सकते हैं कि ये डिस्प्ले किसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर, इस क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीड फॉर स्पीड डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके डिस्प्ले को यूज करना है, तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, यहाँ पे चल रहा है स्पीड 200, ब्रांड 200, ऑडी और मॉडल A4। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस, और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, ओवरराइड कर रहा है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसका इनिट फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग स्पोर्ट्स कार का हम लोग क्या करेंगे, जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो ये क्या कर रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दे रहा है, ठीक है। जब हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया था तो चल रहा था, लेकिन जैसे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाओगे खुद का, तो ये इसको ओवरराइड करेगा। ओवरराइड करेगा मतलब ये, मतलब इसके पहला प्रायोरिटी किसको देगा, इसको देगा, ठीक है। पहला प्रायोरिटी ये खुद के कंस्ट्रक्टर को देगा। जब हम लोग ने यहाँ पे डिस्प्ले, देखो ये निकाल देता हूँ मैं और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिर्फ स्पीड डिस्प्ले हो रहा है, ब्रांड और मॉडल तो ये तो दूसरा इसका है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ स्पीड डिस्प्ले हो रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जब डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी दोनों सेम है, लेकिन इसने इनहेरिट किया है। ऑलराइट, इनहेरिटेंस में अगर जब चाइल्ड क्लास के पास सेम फंक्शन होगा, सेम नाम का फंक्शन होगा, तो वो क्या करेगा, पहले खुद के फंक्शन को कॉल करता है, ठीक। अगर ये फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ये फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा, तो जाके वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। अगर ये फंक्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे रहेगा, तो पहले वो खुद के फंक्शन को कॉल करेगा, चाहे सेम नाम का क्यों ना हो। ऑलराइट, इसलिए यहाँ पे जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो सिर्फ स्पीड डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्पीड है। लेकिन मुझे चाहिए कि ये ब्रांड और मॉडल भी डिस्प्ले करो यूजिंग दिस डिस्प्ले फंक्शन। मुझे पेरेंट क्लास का डिस्प्ले फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं नीड फॉर स्पीड प्रॉपर्टी डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये रन हो रहा है, ब्रांड और मॉडल भी रन होगा। और ऐसे एक और चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे ना जो नीड फॉर स्पीड प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे अगर आपको जो पेरेंट क्लास है उसके वेरिएबल्स या फिर उसके फंक्शन को यहाँ पे अगर चाइल्ड क्लास में आप एक्सेस कर रहे हो, तो हमेशा जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे उसका नाम लिखो। एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है सुपर, ठीक है। सुपर फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग पेरेंट क्लास नेम, यहाँ पे सुपर फंक्शन लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप सुपर फंक्शन लिखते हो ना, यहाँ पे सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पेरेंट क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर या फिर फंक्शन या वेरिएबल लिख रहे हो, तो उसमें सेल्फ, मतलब फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो उसमें सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे तो ये भी रन हो रहा है। और तो ये सुपर फंक्शन बेसिकली मिमिक करता है, बताता है कि मैं मतलब अगर आपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है तो उसको रिफर करता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वो क्लास नेम, आप डायरेक्टली सुपर लिख दो, सुपर इजी हो गया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, का यूजेस क्या है। बेसिकली रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।